नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के जो परावर्तन चैप्टर होता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, ठीक है, प्रत्येक साल। तो इस वीडियो में हम 30, 40, 50 जितना भी कह सकते हो उतना कम है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है। तो इसका जो व्यास होता है बाबू रे, तो इसका जो व्यास होगा क्या होगा, तो इसका व्यास हमारे लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे। अगला सवाल ये है हमारा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो देखो, इसके लिए जो है से जो डॉक्टर जो होता है से कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, तो इसके लिए जो होता है से डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जिसका अवतल दर्पण, ठीक है। ओके, अगला सवाल। हाँ, तीसरा सवाल ये है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, तो उसकी प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। इसकी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इसका होता है 2। तो 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 16। कितना होगा बुआ, तो हो जाएगा इसका 16। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सवाल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या होता है, निर्धारित होता है। तो इसका देखोगे, ऑप्शन देखोगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सिंपल सी, पहला ही आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो परावर्तन कोण, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि हवा, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। क्या होता है, मीटर बाय सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, अगला सवाल। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है से किस तरंग का उदाहरण है। तो देखते हैं, प्रकाश जो होता है सो देखोगे ऑप्शन तो हो जाएगा ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, पराश्रय तरंग का। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा, बी कहोगे बी नहीं, बी नहीं रे, बी, ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो होता है बउआ वो 2 नियम होता है। कई गो, 2 गो, लो 2 गो। ओके, अगला सवाल। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बुआ के कौन सा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन हमारा, बी हो गया। चलो अगला सवाल। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसके बीच का जो संबंध होता है तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो F बराबर R/2 का फॉर्मूला तो आप लोग देख चुके हो ना, वही बात बोला है। इसका जो संबंध होता है F बराबर क्या होता है, R/2, ठीक है। अगला सवाल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता हुआ, तो अवतल दर्पण, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, दाढ़ी बनाने में भी बड़का छोटका आईना में मुंह दिखाई देता है ना। अब बैठ जाते हो, जैसे अब बैठ जाओगे कुर्सी पर, अब मान लो कुर्सी एक बनाते हैं, रुक जाओ, बन गया, ओहो जा बना ही नहीं, चलो ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं हम लोग। दर्पण सूत्र होता है। देखो, दर्पण सूत्र कौन सा हो जाएगा बताओ। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सवाल। किस दर्पण में केवल अब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है से केवल समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, ठीक है।
ओके। अगला सवाल 14 नंबर सवाल ही है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में जो होती है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आभासी और बराबर होता है। क्या होता है? आभासी और बराबर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट सवाल, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होगी? दुगुनी, आधी, चौगुनी, पचगुनी, बताओ क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? आधी। कितना? आधी रोटी खाएंगे और फिर भी स्कूल जाएंगे। चलो अगला सवाल, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में। ठीक है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है तो हमेशा क्या होगा? तो हमेशा होगा काल्पनिक और हासित। काल्पनिक होते हैं। चलो अगला सवाल, ईंट है पारदर्शी अपारदर्शी, कोई भी कह देगा, क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। करने होगा बोले ऑप्शन नंबर बी में लगाओ। कौन में? बी में। अगला सवाल, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु क्या होती है? दीप्त, प्रदीप्त, क्या होती है? या दीप्तमान। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दीप्त या प्रदीप्त। कौन होगा? दीप्त या प्रदीप्त। चलो अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की और 3 मीटर बट्टा बाई सेकेंड की चाल से आ रही है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो देखो कितने चाल से प्रतीत होगा, तो ये हो जाएगा। सवाल हल करने वाला बताए थे हम पिछले वीडियो में, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 3 दूना 6। चलो अगला सवाल, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी जो है से फोकस संभव कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा से ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। चलो ठीक है। अगला सवाल, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 20 है ना, तो हो जाएगा कितना होना चाहिए बताओ? यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40। क्या होगा? 40। क्लियर है? ओके। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? वह दर्पण जो है से अवतल दर्पण कहलाएगा, क्योंकि बड़का प्रतिबिंब हम सिंपल से समझते हैं से अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, चलो अगला सवाल 25 नंबर, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव है कौन से दर्पण? समतल दर्पण में। कौन से दर्पण हो जाएगा? समतल दर्पण में ही। जैसे आप मुंह देखने के लिए क्या होते हैं, ठहरा हो जाते हो, तो समतल दर्पण में सीधा सीधा दिखाई देता है ना, उल्टा उल्टा नहीं दिखाई देता है। कहोगे सर जी कबो कबो उल्टो दिखाई देता है। चलो उसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में। क्या कर रहा है? यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? बाबू रे ऑप्शन उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो अगला सवाल, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से क्या बनता है? से हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और किसके बीच? और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। बना दिए। चलो अगला सवाल, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश का प्रवर्तित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का प्रवर्तित, क्योंकि पता है आपको कि बिना अगर किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आँख रहते हुए अंधा हो जाएगा। क्या होगा? आँख रहते हुए अंधा हो जाएगा ना। ठीक है, अगला सवाल, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो बताओ क्या होगा? समतल दर्पण में। वास्तविक बताओ, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्या? नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है। चलो 30वां सवाल,
अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरण पर परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके समानांतर होगी? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट सवाल, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है? बताओ। नहीं तो नहीं, क्या जी? नहीं ना, नहीं होगा। अगला सवाल, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो इसका परावर्तन कोण होगा। इसका परावर्तन कोण बताओ कितने डिग्री का होगा? तो बताओ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। पता है, आईना में हम मुंह देखते हैं तो क्या हमारा प्रतिबिंब एकदम सटीक रहता है? नहीं ना, आभासी ना होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, बोला क्या? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसकी जो वस्तु की स्थिति होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ध्रुव के क्या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मुख्य फोकस के बीच। जो बीच बजरिया गाना सुने हो ना, वही वाला बात कर रहा है। चलो सुनो, आगे सुनते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका जो है से किसके द्वारा मिल सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा हुआ? अवतल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, तनका होगा, हमेशा उल्टा, हमेशा छोटा, और क्या हो जाएगा? हमेशा, ओह सॉरी, यहाँ पे तो छोटा का बातें नहीं दिया, सीधा बनता है। हाँ, क्योंकि गाड़ी में लगल रहता है बगल में, सीधा तो बनवे करता है लेकिन छोटको बनता है। यहाँ पर छोटा रहता तो यो यहाँ पे सही होता है। चलो अगला सवाल, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए फोकस। कहाँ होना चाहिए? फोकस के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? कहेंगे ना फोकस करो कैमरामैन, वही बोल रहा है। चलो आगे सुनते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा बुआ? उल्टा होगा। चलो अगला सवाल, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का, क्योंकि हम बहुत ही बार बता चुके हैं। डायरेक्ट आंसर देखो लग गया, टिक, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, बोलते हैं बगल वाली, वह बगल में लगल रहता है। चलो अगला सवाल, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाएगा ना, अवतल दर्पण का। क्योंकि देखो सोलर कुकर जैसे ही कुकर बन गया ना, अब मान के चलो यहाँ पे अब में लगा दिया जाएगा, में चावल दाल, आप पानी वानी डाल दोगे तो ऊपर से जो आएगा तो प्रकाश पड़ने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। अब पानी होगा, अंदर में क्या होगा? चावल दाल बन के खाना बन जाएगा और लोग खा लोगे। चलो अगला सवाल, सर्च बोला है क्या कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है बुआ? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल। ओके, नेक्स्ट सवाल, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। बच्चे से पढ़ रहे हैं कि प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। चलो अगला सवाल, प्रकाश का तरंग उदाहरण ध्वनि तरंग का पर्यावरणीय विद्युत, तुमके ये तो पता है तुम लोग को, हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है? सीधे होगा ना, कौन होगा? सीधा। नेक्स्ट सवाल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। चलो अगला सवाल, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर होती है। क्या होती है बुआ? फोकस पर होती है। अपसारित हो तो गलती है, अपसारित हो तो क्या हुआ? लगा दो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल 50 को करके छोड़ देंगे क्या? बहुत हो जाएगा ना।
गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन करता है। देखो गोलीय दर्पण परावर्तन के जो नियम का पालन करता है, कौन करता है? होता है, पालन होता है ना, वही बात कर रहा है, होता। 7 गोरी होता, पढ़े होगे 7 गोरी होता के बारे में, माँ कहानी नहीं, ढाते विश्वास कहानी में। चलो अगला सवाल, गोलीय दर्पण में दूरियां को सदा किसके सापेक्ष मानते हैं? तो इसको जो है से ध्रुव के सापेक्ष मानते हैं। किसके? ध्रुव के। चलो अगला सवाल, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो इसका जो आवर्धन हो जाएगा सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर m बराबर 0 बन जाओ मेरा हीरो। चलो अगला सवाल, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। देखो मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा होता है वो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में, साइड मिरर के रूप में भी। क्या रहने दे, बहुत हो गया क्वेश्चन ना। तो यहाँ तक ही चलते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक यही कहेंगे कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और हम प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या करेंगे कि जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी को आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि बेहतर तरीक़े से तैयारी करिए और अपने जो भी सपना हो, गोल हो, उसको पूरा करिए। मिलते हैं इसी बात को लेकर के विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।